आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पूजा नौटियाल और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। और इसी के साथ आज 10:30 बजे मेरी ब्लॉग बनाने की भी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ और उनसे कर रही हूँ मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट। तो चलते हैं बाहर की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को बाहर के नज़ारे। आज तो बूढ़ा केदार का मौसम कुछ इस तरह से। कल तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, बहुत तेज़ बारिश। बारिश सी धूप खिली हुई है, आसमान में वैसे बड़े बड़े बादल भी आ चुके हैं पर धूप में काफ़ी तेज़ी है। सुबह सुबह हो रही है यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट, जो कि आजकल बना रहे हैं अपने घोंसले। कि अप्रैल के महीने में भी कल यहाँ सामने वाली चोटियों में बर्फ़बारी हुई। सामने से आ चुकी हैं बकरी वालों की बकरियां। इनका काम भी काफ़ी कठिन है भाई, धूप हो, बारिश हो, बर्फ़ हो चाहे, पर इनको बकरियों को चुंगाने के लिए ले जाना ही पड़ता है। नाश्ता भी हमारा हो चुका है और सफाई भी हो चुकी है, तो मेरी तैयारी हो चुकी है कहीं जाने की। तो आज तो धूप सेकने की बहुत ज़्यादा इच्छा कर रही है। कल यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई तो मैं सोच रही हूँ कि धूप सेकने के साथ साथ कुछ काम भी कर लेती हूँ। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। अलग से यहाँ अस्पताल की दीवार पे बहुत सुंदर फूल हो रखे हैं, भृंगराज के, बहुत प्यारे। यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग के थोड़ी ऊपर पे ही है घर, और यहाँ पे एक प्यारा प्यारा बच्चा। थोड़ी देर इससे बातें करती हूँ मैं। क्या हो रहा भाई अक्चू का? और ये मुझे देखते ही सीधे अपनी पैजामा ढूंढने लग गया, क्योंकि ये है इस वक्त बिना पैजामे का। बच्चे भी कितने समझदार हो गए भाई। अक्चू बाय। यहाँ पर है इन लोगों के बंजर खेत, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और सूखा सूखा भी है, यहाँ पे पानी कम है। और ये देखो यहाँ आजकल पहाड़ों में किस्म किस्म के फूल। यह है किनगोड़ के फूल। अब कुछ दिनों में इन पे किनगोड़ भी आ जाएंगे, जिनको कि हम लोग खाते भी हैं। और अब पहुँच गई हूँ मैं अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे मैंने सब्ज़ी निकालनी है लेंगड़ों की। सब्ज़ी निकालने के साथ साथ धूप भी सेक लूँगी और सब्ज़ी भी निकाल लूँगी। तो चलो निकालती हूँ अब सब्ज़ी। और ये पहुँच चुकी हूँ मैं अपनी लेंगड़े की खेती में। यहीं पे जाना है मुझे अब ऊपर। यहाँ आगे तो नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने खेत बोए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने हल लगाया होगा, तो बैलों को तो चुंगाने के लिए छोड़ दिया है अब मस्त मज़े से। और सामने है यहाँ पर चंपा देवता का मंदिर, बहुत सुंदर लोकेशन पे। और पहाड़ियाँ भी आज धुली धुली सी लग रही हैं कल की बारिश से। और आसमान में फिर आ चुके हैं घने बादल। यहाँ खेतों में भी लोगों ने कद्दू और लौकी की बेल बोई हुई है, क्योंकि खेतों में बंदर कम आते हैं और घरों में ज़्यादा आते हैं, इसलिए अब लोग खेतों में बोने लग गए। और यहाँ पर देखो ये है हल। अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने हल लगाया होगा, कल दूसरे खेत में लगाना होगा, तो ये रख दिया इन्होंने। तो ये है जो ये बैलों के कंधे में रखा रहता है, इसको हमारी पहाड़ी भाषा में जुआ कहते हैं। और ये है हल।
और ये है पाटा। हमारे यहाँ पर घरों में तो इसके लिए जोर कहते थे। बचपन में हम बहुत बैठते थे इसमें, गिरते भी थे और बैठते भी थे, गिरते भी थे और बैठते भी थे। बड़ा शौक रहता था बच्चों का। जब गेहूँ की बुआई होती थी तब ज़्यादा यूज होता है इसका, तब ज़्यादा ही बैठते थे हम लोग। वाले खेत तो अभी कुछ बोने के लिए। और सामने की चोटी पे दिखाई दे रही है कल की बर्फबारी। और यहाँ पे दिखी मुझे कंडाली यानी कि बिच्छू घास। और सर्दियों में तो इस बहुत अच्छा साग होता है इसका, पर आजकल अब गर्मियाँ होने लग गई हैं तो नहीं लोग तो। और इसी के बगल में है एक दूसरी भी सब्जी होती है, पर अगर हमारे पास कोई दूसरी हरी सब्जी है तो उसके साथ मिक्स करने के लिए। चलो दोस्तों, अब चलती मैं रूम की ओर। मुझे यहाँ एक ही जगह पे मिल चुके हैं लेंगड़े, वो मैंने निकाल दिए हैं। और मेरे एक साथ हो चुके हैं बहुत सारे काम। मैंने धूप भी सेक ली, सब्जी भी निकाल दी और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद भी ले लिया है। और अब चलती हूँ मैं रूम की ओर। तो मैं घर तो आ गई हूँ। घर आने के बाद मैंने चाय पानी पिए और अब दाल तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दी। और अब तोड़ती हूँ मैं तब तक इस सब्जी को। तो ये वाले लेंगड़े होते हैं जो, इन पे ये हल्के हल्के रेसे भी होते हैं काले काले, तो ये साफ करने पड़ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इन्हीं वाले लेंगड़ों की सब्जी बनाऊँ। देखती हूँ उनका अलग से कैसा टेस्ट होता है। आज बनाने वाली हूँ मैं सिर्फ इन्हीं वाले लेंगड़ों की सब्जी। तो इनसे करने हैं मुझे ये काले काले रेसे रहते हैं इन पे, तो ये साफ देखो, ये काले काले हैं इन पे रेसे। अंदर पे मैं सब्जी तोड़ रही थी और बाहर हस्बैंड जी की आवाज़ सुनी, तो देखती हूँ मैं बाहर क्या कर रहे हो। और सुबह कह रहे थे कि मैंने कलम लगानी है आज। ये लगा लेगी ना आप ये कलम? अच्छा चलो हम भी देखते हैं सारे लोग मिलके। एक टहनी है, गुलाब की टहनी और चाकू लाओ। गुलाब का पौधा है, पीला गुलाब है, और हमें इसी से कलम लेनी है। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे कलम वाली जगह पे इसको छील देंगे थोड़ा सा। इसकी बाहर की जो त्वचा है ना, उसको हम हल्के से निकाल देंगे। इसको कट कर देंगे जिससे इसकी यहाँ पे ये त्वचा साफ हो जाए। अब हमें इसी वाले हिस्से से, मैंने ये बना रखा है पाइप से, और इस वाले हिस्से को हम इसके अंदर ये वाला हिस्सा इसका हम दबा देंगे। अच्छा। ये वाला हिस्सा, अब ये वाला हिस्सा इसके मिट्टी के अंदर गया कि ऊपर हम यही मिट्टी डाल देंगे। हमने इस तने को पेड़ से काटा नहीं है, बल्कि इसी का हिस्सा मिट्टी में दबा दिया है। आप देखेंगे कि इसमें नीचे से जड़ आ गई है। फिर आपको इसको वहाँ से कट करके और इसको सीधे गमले में लगा सकते हैं। जो सक्सेस जो डालते हैं, गुलाब का नाम होता है। शाम के करीब 5 बजे हमारी तैयारी हो चुकी है मार्केट जाने की। और यहाँ नीचे हॉस्पिटल के आगे खेल रहे हैं बच्चे क्रिकेट मैच। हॉस्पिटल के को शाम को कैसा हो गया, बारिश वाला पूरा आसमान पैक हो चुका है, काले भूरे बादल। फिर बारिश आने वाली है और हवा भी चल रही है। इधर नंबर आई तुम्हारा? हमारा 1296। अच्छा, कितने सोने से? 299, 399, 1200। शाबाश भाई शाबाश। ठीक सामने तिनगढ़ गांव के नज़दीकी अभी अप्रैल के महीने में भी स्नोफॉल हो रहा है। इस साल तो हद ही हो गई। शुक्र करो हम रूम पे पहुंच गए, नहीं तो इतनी मोटी बारिश आ चुकी थी। ये आप लोग देख ही रहे होंगे सामने का नज़ारा। बारिश आने से पहले हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर और अब करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। और इसी के दिन काफ़ी मिला जुला सा रहा। सुबह तो प्यारी सी धूप थी और इस समय देखो इतनी तेज़ बारिश आ चुकी है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव, जय उत्तराखंड।